हेलो गाइज, मैं महेश्वर फ्रॉम प्रज्वल एजुकेशन। आज देश में बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर। वाई प्रोटेस्ट अगेंस्ट अग्निपथ स्कीम? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? तो प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे पहले जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या शॉर्ट में, ताकि हम समझ सकेंगे कि विरोध क्यों हो रहा है। तो 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेनाध्यक्षों के साथ घोषणा की थी अग्निपथ स्कीम की, जिसमें अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक, इसमें क्या है कि 4 साल के लिए 4 ईयर के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। ठीक, जिसमें 6 मंथ ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो हमारा जो लेने का जो रिक्रूटमेंट करने का जो एज क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया है, वो सारे 17 साल से लेकर 21 साल तक के एस्पिरेंट को लिया जाएगा। और जो है पर साल 46,000 वैकेंसी लाने की बात कही गई है। ठीक, और उसके बाद कहा गया आफ्टर 4 ईयर 25% यूथ को सेलेक्ट किया जाएगा परमानेंट बेसिस पे, और जो रिमेनिंग 75% हो जाएंगे उनको कौशल प्रमाण पत्र यानी स्किल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ताकि वो कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब ले सकें। और 4 साल पर रिटायर होने पर उनको वन टाइम सेवा निधि 11.7 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि नॉन टैक्सेबल होगा, और पेंशन इसमें बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर छात्रों में विरोध है। तो हम जानेंगे कि क्यों विरोध कर रहे हैं छात्र, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनका मतलब सवाल क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है। तो पहला जो उनका प्रॉब्लम है, कैंडिडेट का कहना है, पहला प्रॉब्लम कैंडिडेट का कहना है कि सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। 4 साल की ड्यूटी में छुट्टियां और ट्रेनिंग भी शामिल है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। वो कहेंगे 4 साल का जॉब है, जिसमें 6 मंथ तो ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर छुट्टी मान लेते हैं कि 6 से 1 ईयर छुट्टी हो जाएगी। तो हम जो सर्व करेंगे कंट्री के लिए, वो हम 2.5 से 3 साल सर्व करेंगे। तो इसके लिए उनका विरोध है। दूसरा उनका कहना है कि कोरोना के कारण पहले तो 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी। ठीक, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी वाली योजना पेश कर दी गई है। ठीक, जिसमें एज लिमिट 17.5 से 21 किया गया है, और वो अब 3 साल वैकेंसी नहीं आए तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं ओवर एज हो गए, यानी 21 ईयर से एबव हो गए। तो ये उनका कंसर्न है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो उनका मुद्दा है छात्र का, स्टूडेंट लोग का। तो वो कह रहे हैं कि 4 साल बाद अगर हम वहाँ ज्वाइन कर भी लेते हैं और सेना में हम अपनी सर्विस दे भी देते हैं, तो 4 साल बाद जब हमको वो स्किल सर्टिफिकेट देकर जाएंगे, तो हम फिर उसके बाद स्किल सर्टिफिकेट लेकर कहाँ जाएंगे? उसके लिए सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है, और अदर जॉब आउट ऑफ रीच है उनसे रहेगा, तो फिर वो तो उनका लाइफ तो फिर बेरोजगार वाला हो जाएगा। तो ये उनका मुद्दा है। फिर चौथा मुद्दा उनका क्या है कि जो ये 4 साल का स्कीम है, उसमें कोई पेंशन स्कीम नहीं है। ठीक, उसके बाद पाँचवा उनका कहना है कि ट्रेनिंग जो है उसका अनयूटिलाइज रह जाएगा, क्योंकि वो जब 4 साल तक के लिए वो सर्व करेंगे तो वो बहुत चीज़ सीख चुके होंगे, और सीखने के बाद क्या होगा कि उनके नॉलेज का यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, और नॉलेज का यूटिलाइज नहीं किया जाएगा और उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो वो जीरो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि उनका ट्रेनिंग का कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा। उनका जो स्किल सीखेंगे, अगर वो फर्दर वहाँ सर्व करते तो वो अपने स्किल का यूज कर पाते। तो ये उनका मुद्दा है। ऐसे जो एक्सपर्ट हैं, एक बीएसएफ के रिटायर एडिशनल डीजी संजीव कृष्ण, तो उन्होंने कहा है इस योजना के बारे में, कहा कि अग्निवीरों को ट्रेंड करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उनकी सर्विस का जब तक समय आएगा तब तक उनके रिटायरमेंट का समय पूरा हो जाएगा। तो ये कहना है कि क्योंकि सेना में सीखने में ही 6-7 साल लग जाते हैं, और जब वो सीख जाएंगे तो वो वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हैवी जैसे नेवी हो गया, उसके बाद फाइटर प्लेन अगर कोई उड़ाएंगे तो उनका ट्रेनिंग लेंगे, उससे रिलेटेड वो
रॉकेट लॉन्चर वगैरह वो सब सेट करने के लिए ट्रेनिंग लेंगे। तो जब वो सीखेंगे तो फिर हम उनके नॉलेज का, एजुकेशन का जो उनका स्किल डेवलप हुआ वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मुद्दा है कि ये स्टूडेंट का जो एस्पिरेंट हैं, जो जाना चाहते हैं, है ना, जो विरोध कर रहे हैं, उनका ये सब मुद्दा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनका बेनिफिट्स क्या सरकार देख रही है। सरकार चाह रही है चाहना है कि इससे बेनिफिट जो होगा वो चाहती है कि मेक दी आर्म फोर्सेस मच लर्नर एंड यंगर, है ना। जो अगर यंगर रहेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, तो वो आर्म फोर्स को ज़्यादा यंग और ज़्यादा गेन करने वाला उस तरह के एज क्राइटेरिया में लाना चाह रही है। ऐसे देखिए, फॉर इंडिया ओवर 13 लाख आर्म फोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। तो जिनका जो एवरेज एज है वो हमारा 32 ईयर है, ठीक। तो उस जॉब प्रोफाइल को वो डाउन करना चाहती है, एवरेज एज जो लाना चाहती है वो 26 ईयर तक लाना चाहती है। इसलिए वो इस स्कीम को लेके आ चुकी है, ठीक। सरकार का कहना है ये फ्यूचर रेडी सोल्जर तैयार कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि इसके तहत 40,000 वैकेंसी पर साल आएगी, ठीक। उसके बाद हायर स्किल वर्क फोर्स होंगे। स्किल मतलब वो कुछ कह रही है कि जैसे हम सेना में लेंगे तो 4 साल में टेक्निकल चीज़ को भी हम सिखाया जाएगा, है ना, जिनका यूज जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेड में, मैकेनिकल ट्रेड में और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में उनको नॉलेज दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा, ऐसा कहना है सरकार का, अपना पक्ष है। उसके बाद सरकार का एक बहुत बड़ा पक्ष ये है कि वो चाहती है कि डिफेंस जो पेंशन बिल है उसको कम करें, है ना। तो इस चीज़ को लेकर सरकार कंसर्न है ना। तो और स्टूडेंट लोग का बहुत सारा मुद्दा है, देखिए ये अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक। तो इनका प्रोटेस्ट हो रहा है, तो बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आप डिसाइड कीजिए, ये स्टूडेंट का मुद्दा है, सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन जो भी हो स्टूडेंट का भी कहना सही है। और एक्सपर्ट भी कुछ कह रहे हैं कि ये जो 4 साल की जो नौकरी है ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है। थैंक यू।